जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज का प्रसंग बहुत ही रोचक प्रसंग है। भगवान और भक्त की कहानी आपको अत्यंत पसंद आएगी। बस अंत तक वीडियो को, प्रसंग को बिना फॉरवर्ड किए, बिना स्किप किए देखिएगा अवश्य। तभी आपको पता लगेगा कि वास्तव में कैसे भगवान भक्त के साथ में सदैव रहते हैं और किस तरह से भक्त को अपने ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। और जब कभी भक्त मुसीबत में भी हो तब भी उसे अपना जो कार्य है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको निरंतर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आज के प्रसंग की तरफ, बने रहिएगा हमारे साथ प्रसंग में लास्ट तक। कहते हैं भगवान कभी भक्त का साथ नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मानता था, बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप हो। भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज़ सुबह समुद्र के किनारे सैर करने तो जाते ही हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। तो तुम्हारे पैर होंगे और 2 मेरे पैरों के निशान होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन भक्त सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बहुत ही खुश हुआ और अब रोज़ ऐसा ही उसके साथ होने लगा। जब ऐसा ही होने लगा, वह एक व्यापारी था। एक बार उसके व्यापार में घाटा हुआ और जब घाटा होता है तो सबको सब कुछ पता लग ही जाता है। वह रोड पर आ गया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं। सभी को पता है, दुनिया मुसीबत में सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। अब वह अगले दिन सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उस भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लोगों ने के साथ छोड़ने की तो बात ही क्या। और धीरे धीरे वह भक्त जो कार्य करता था उस पर निरंतर प्रयास करता रहा। प्रयास करते करते धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग जो उससे दूर भाग रहे थे, जो उससे दूर गए थे, उसके पास वापस आने लगे। और जैसा कि वह रोज़ सुबह सैर पर जाया करता था, जब उसके दिन कुछ अच्छे हो गए तो वह एक दिन फिर सैर पर गया तो उसने देखा कि अब वापस से वैसे ही 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। वह भक्त बेचैन हुआ, उससे रहा नहीं गया। वह पहले तो सोचने लगा, फिर बोला, भगवान जब मेरा बुरा वक्त था तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं है कि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। बुरे वक्त में बहुत ही कम लोग किसी का साथ देते हैं, पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? मुझे सिर्फ इस बात का दुख है। भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा या मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? बुरे वक्त में जो पैर तुम देखते थे, 2 पैर के निशान जो तुम देखते थे, वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे पैरों के थे। तो भक्त अचंभे में हो गया, भगवान ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त ख़त्म हो गया है तो तुम्हें नीचे उतार दिया है, इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। तो इस कहानी को आपने सुना, इस प्रसंग को आपने सुना, आपको अत्यंत ही पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर कर दिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो आप कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक यह प्रसंग पहुंच सके। और इसके साथ साथ जो
शिक्षा है जो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज, बाबा जी नीप करोली महाराज की कृपा से ही संभव जो कि हो पा रहा है। जब भी आप अपने किसी काम पर जाएं तो परमात्मा को याद करके जाएं। जब भी कोई मुसीबत आए परमात्मा को याद करो। दुख तुम्हारे पूर्व जन्मों के कारण आया है। कर्म का फल करते ही तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा। दुख की घड़ी में परमात्मा को कभी नहीं कोसना चाहिए। परमात्मा ने तुम्हें दुख नहीं दिया है, परमात्मा को याद करोगे तो हो सकता है वे तुम्हारे दुख से छुटकारा तुम्हें दिला दें। ये जो दुख और सुख हैं, जो दुख आते हैं या सुख आते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का फल होता है। तो हमेशा ईश्वर को याद करते रहें, परमात्मा को याद करते रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र का जाप करते रहें, आपको अवश्य ही प्रभु की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।